नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम पावे निज पद राम मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। यह है आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमा जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार पर चर्चा चल रही है और उसमें नवीन बंध विचार, नवीन कर्मों का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा की जा रही है। यहाँ ये दूसरा अधिकार, आज नया प्रकरण शुरू होगा, सत्तारूप कर्मों की अवस्था। और उसके बाद कर्मों की उदय रूप अवस्था। इस तरह फिर द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, ऐसे प्रकरण अभी आने वाले हैं आगे आगे। तो कल हमने जो चर्चा की थी, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृति रूप परिणमन। तो मैं जिया और आज का आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि पुद्गल कर्म तो जड़ हैं, तो वो कैसे कैसे भी जान जाते हैं कि ये अब जीव ने राग किया, द्वेष किया, कोई कसाय की, कोई विकार किया, तो अब मुझे उन कर्मण वर्गणाओं को कर्म रूप से परिणमित हो जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, आत्मा के साथ एक क्षेत्र हो जाना चाहिए, बंधन प्रदेश बंद हो जाना चाहिए, फिर किस किस प्रकृति रूप परिणमित हो जाना चाहिए, ज्ञान वर्णादि रूप, और उनकी भी और कई भेद रूप प्रकृतियां 148। और फिर अब आबाधा काल इतना है, इतने तक तो सत्ता में ही रहना है, उदय में नहीं आना है, बाद में उदय में आना शुरू करना है, फिर इसका ये फल देना है, फिर कब तक उदय में आना है, कितना फल देना है, ये सब उनके अंदर कैसे निश्चित होता है? जब वो जड़ हैं, अचेतन हैं, तो ये कैसे होता है बताइए, कल के प्रकरण के आधार से। निमित्त नैमित्तिक भाव के वजह से। कैसे? समझाइए।
खाने का जो पदार्थ है सर। सर, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का जो पदार्थ है वो जड़ है। और फिर वो खाना अंदर जाके खून में वैसे सात धातु रूप जो परिणमन होता है तो वो सात धातु भी जड़ है। बट जैसे वे अपना एक स्वाभाविक निमन परिक्रमा मतलब वो मेरे एग्जाम ये की। जिसमें जिसमें स्पीकर में कोई चैतन्य दिक्कत है होना क्या? जरूरी नहीं। हेलो सर। एक आवाज अच्छी आती है जिया की और आस्का की नहीं आती है, अलग अलग जगह बैठे क्या आप लोग? नहीं, एक साथ है। तो फिर आपकी आवाज आती है उनकी नहीं आती, ऐसे क्यों? सेटिंग है कुछ? नहीं है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो कब की बोल रही है। ये बोल तो रही हूँ उसको सर। पता चल जाता है क्या माइक को कि अब ये आस्का बोल रही है, अब अच्छे से नहीं आवाज करना है, अब जिया बोल रही है तो बढ़िया से बोलना है, ऐसा है कुछ? नहीं सर। क्यों? एक वो सेकंड। वो भी जड़ है क्या? हाँ सर। हम्म। चलो बताइए फिर। हाँ। तो भोजन का उदाहरण दे रही थी आप। हाँ सर, मैं भोजन का उदाहरण ऐसा दे रही थी कि दे रहा है सर। हम्म। हाँ, मैं भोजन का उदाहरण ऐसा दे रही थी कि जैसे भोजन है तो वो भी जड़ है। और वो जब सात धातु रूप परिणमन होता है तो वो सारी क्रिया भी जड़ है। तो जैसे ये सारा जड़ है फिर भी एक क्रम की तरह वो चलता है। वैसे ये कर्म भी एक क्रम के जैसे एक स्वभाव के जैसे चलता है। बराबर। तो ये जो जैन दर्शन की मान्यता है कि ईश्वर किसी का कर्ता हर्ता नहीं है और कोई भी किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, ये बात यहाँ से भी पुष्ट होती है। ये कैसी व्यवस्थित व्यवस्था है। एक एक डॉक्टर हैं, वो एक दिन कहते हैं कि देखो कैसे अंदर कैसा पूरा सिस्टम शरीर का एकदम व्यवस्थित है। मैं अपन भोजन करते हैं तो वो यहीं से जाता है और भोजन नली में ही जाता है। और यदि कदाचित कभी कोई ठसका लग जाए और वो श्वास नली में से जाने लग जाए तो एकदम ठसका लगता है और बाहर आ जाता है वो, और फिर भोजन नली में से चला जाता है। और श्वास नली में से श्वास ही जाती है। तो शरीर का कैसा व्यवस्थित सिस्टम है। शरीर अचेतन है, जड़ है, लेकिन उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है, वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलता है। इससे ये पता चलता है कि कोई को करने की आवश्यकता नहीं है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करे तो ही काम हो, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई किसी का कुछ करे तो विश्व में सारी गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां होने वाली हैं। मतलब जैसे जिया आपको भोजन कराए, आप जिया को भोजन कराएं, ये ज्यादा ठीक है या सब अपना अपना भोजन करें? सब सब अपना अपना है ना, भोजन करें। अपना अपना काम सब करेंगे तो व्यवस्थित सुंदर व्यवस्था होगी, आनंद रूप व्यवस्था होगी, स्वाधीन व्यवस्था होगी। और यदि हमें दूसरे के अधीन रहना पड़े तो उसमें तो आनंद हमारा हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। ये कहावत दुनिया में प्रसिद्ध है, पराधीन स्वप्न हूँ सुख नाई। तो फिर जो अन्य मतों में ऐसी मान्यताएं हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, ये बातें तथ्यपूर्ण नहीं है, तर्क संगत नहीं है। वस्तुतः तो विश्व की सारी व्यवस्थाएं स्वसंचालित हैं, व्यवस्थित हैं, कोई किसी का कुछ करने हरने वाला नहीं है। देखिए ऐसा सुंदर कर्म का भी कैसा व्यवस्थित रूप है कि किस तरह से कर्म हमारे जीव के परिणामों के निमित्त से स्वयं स्वतः ही कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं और हमारे प्रदेशों में आत्म प्रदेशों में आके संबंध स्थापित कर लेती हैं। फिर वो अलग अलग प्रकृति रूप ज्ञान वर्णादि में रूप कितनी होना है, कितने परमाणु ज्ञानावर्णादि रूप हो, ज्ञानावर्ण रूप होंगे, कितने दर्शनावर्ण, कितने किस रूप आया था ना, अल्प कसाय से अल्प वन वगैरह। तो दोनों में अलग अलग था, घाती अघाती में, अघाती में भी पुण्य प्रकृतियों और पाप प्रकृतियों में। तो ये सब ऐसा जो व्यवस्थित रूप होता है,
परिणाम तो जीव को एक हुए, लेकिन कर्मों में अलग अलग तरह की स्थितियां बनी, अलग अलग तरह का अनुभाग बंधा। तो ये सब जो व्यवस्था होती है, ये स्व संचालित और व्यवस्थित है, किसी के द्वारा ये किया जाता नहीं है। और कर्म भी ये कुछ बुद्धिपूर्वक सोच समझ के तो करता नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक है, ये जीव ऐसे परिणाम करता है। जीव के आत्म प्रदेश में कंपन होता है, कारण वगणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, प्रदेश बंध प्रकृति बंध रूप होते हैं। फिर कसाय होती है उसी समय जो, तो कसाय के कारण से उनमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध पड़ता है। फिर वो आबादा काल तक उदय में नहीं आते, सत्ता में ही पड़े रहते हैं। फिर आबादा काल के बाद उदय में आना शुरू होते हैं। फिर जीव के उदय में आते हैं, उसी समय जीव के भी उस तरह के कर्मों के साथ उदय के साथ जुड़ान होता है, और जीव को उस तरह का दुख होता है, सुख होता है, विकार होता है, जो भी होता है, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से ये सारा परिणमन व्यवस्थित है। और जब जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, आत्मानुभूति करता है, तो स्वतः ही नए कर्म आना बंद हो जाते हैं, पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाते हैं, और खिरते खिरते सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जीव संसार सागर से, कर्म बंधन से, दुखों से मुक्त हो जाता है, और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, और सारी अनंत अनंत आनंद को भोगता है। ये सारी व्यवस्था एकदम व्यवस्थित क्रम से होती है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की। एक तो भोजन का उदाहरण दिया, और एक फिर वो मंत्र मंत्र निमित्त से, जैसे जल है, पानी, उसमें कोई मंत्रित जल होता है, मंत्रों की सिद्धियां होती हैं, तो वो उस सिद्धि के बल से वो मंत्र के माध्यम से वो जल भी मंत्रित हो गया, और जल के माध्यम से रोगादि दूर हो जाते हैं। तो उस जल में मंत्रों की शक्ति पैदा हो गई, और उसके कारण वो रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। जैसे सर्प का विष किसी ने काट दिया, सर्प ने, तो उसका विष उतारने के लिए जो कई वैद्य होते हैं, या इस तरह के सांप का जहर उतारने वाले लोग होते हैं, वो अपने मंत्रों के द्वारा, अपने वो कंकरी वगैरह के द्वारा उसको जहर को उतार देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये सब उन पुद्गलों में कैसे शक्ति आई? ये है उनमें शक्ति। और इस तरह का ऐसा ही स्वतः निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि मंत्र की शक्ति जल में आ गई, और जल जल के माध्यम से वो रोग दूर हो गया। तो जैसे कि ये पुद्गलों का कार्य स्वसंचालित व्यवस्थित है, उसके लिए उनमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये कर्म का भी है। ये कर्म जीव भाव के निमित्त से स्वतः ही पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानामरण आदि रूप शक्ति होती है। ठीक है। और वो कोई जान करके, विचार करके, उद्यम करके तो कोई काम करते नहीं है, कि जिसके लिए उनको ज्ञान चाहिए, है ना। वे तो केवल निमित्त बनते हैं। वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसे परिणमन हो, तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। स्वतः ही ऐसे निमित्त बनते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म से परिणमित होती है, और सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर कर्मों का उदय आता है, और जीव के परिणामों में निमित्त बनते हैं, ऐसी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से ये अनादिकाल से चल रहा है। और इस तरह यहाँ बताया कि ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणु का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। ये प्रकरण पूर्ण हुआ। अब नया यहाँ पर प्रकरण है, कि जो कर्म की अलग अलग अनेक अवस्थाएं हैं, ये तो बंध रूप अवस्था हो गई। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित आदि कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। तो अभी ये बंध रूप अवस्था की बात की। अब यहाँ वो सत्ता में रहता है तो कैसे रहते हैं, और फिर उदय में आते हैं तो कैसी अवस्था होती है, अलग अलग प्रकरण है। तो इसकी और चर्चा कर रहे हैं हम।
तो ऐसे ये जो जितने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं, इन सबको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न दुनिया में अनेक तरह के लोग पूछते हैं। ठीक है ना? तो अपन को जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमें ये तथ्य स्पष्ट होंगे कि जैन दर्शन में ऐसा क्यों बताया गया है, ये कैसी व्यवस्था है, हम जब खुद समझेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे, तो फिर कोई आपसे पूछेगा तो आप भी इसी तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से आप ये बात समझा पाएंगे, और सामने वाला भी इस जैन सिद्धांत को समझ पाएगा, कर्म सिद्धांत को समझ पाएगा, और उसकी वो जो मिथ्या मान्यताएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। उसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकेगा। जैसे और पहले भी आया था, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाह्य सामग्री कैसे मिलती है। और पहले आया था कि ये अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। कर्म अमूर्तिक है, नहीं, कर्म मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ कैसे बंधन हो जाता होगा। तो सभी के यहाँ बड़े सुंदर तर्क दिए हैं और बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं, उनको हम सीखें और उसको याद रखें और विचार करें उस उदाहरण को और कैसे अपन प्रैक्टिकल बना सकते हैं, सरल कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, तो और कैसे कर सकते हैं वो हमें सोचना है। और ऐसे सभी प्रकरण आए इसमें, फिर भी जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भी चर्चा आई थी। अब यहाँ कैसे सत्तारूप कर्मों की अवस्था है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, आगे है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। सत्तारूप कर्मों की अवस्था। अब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म कर रहते हैं। क्या कहा, देखिए कि ऐसा पहले प्रकरण आया था कि कर्म में स्थिति और अनुभाग भी बंध गया, फिर वह उदय में आना कब शुरू करता है कि आबाधा काल को छोड़कर। तो जो आबाधा काल कहा था वो क्या, कि जितने समय तक वो कर्म सिर्फ सत्ता में रहेगा, उदय में नहीं आएगा, वो काल कहलाता है आबाधा काल। अब उस काल में क्या क्या हो सकता है, उदय में तो नहीं आएगा, उदय में तो नहीं आएगा, लेकिन और क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये यहां पर समझाया गया है। देखिए, जब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हुए उनका जब तक उदय काल ना आए, ये उदय काल ना आए, ये आबाधा काल है, तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। कर्म तो बंधे रहते हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ, ठीक है, बंधे तो रहेंगे, लेकिन लेकिन उदय में नहीं आए। तो अब क्या क्या हो सकता है, देखना, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बंधे थे, उनके योग के निमित्त से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हुआ था, और कसाय के निमित्त से स्थिति बंध और अनुभाग बंध हुआ था। ये तो हो गया। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, जीव भाव के निमित्त से। अब मान लीजिए उस समय तो जीव ने योग हुआ, जीव के आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ,
और उसके बाद फिर कसाएं हुई, कसाय से अलग अलग प्रकृति रूप स्थिति और अनुभाग बन गया। अब वो जो कर्म कर्म प्रकृतियां हैं, उनकी जो स्थिति और अनुभाग है, फल देने की क्षमता है और काल मर्यादा है, वो तो मान लीजिए बहुत लंबे काल की है या किसी की कम काल की है। फल फल देने की क्षमता किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो अब भी आगे भी उनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि जैसा कर्म किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, तो जैन दर्शन स्यादवादी है। तो इस स्यादवाद की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भोगना ही पड़ेगा, ये बात बताई है आखिरी में। देखो बताई ना, निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे रहे। यदि कोई निमित्त नहीं बना, जीव के परिणामों में कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आए आगे, ठीक है ना, तो उन प्रकृतियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर भुगतना ही पड़ेगा, ये नियम लागू हो गया। लेकिन जैन दर्शन स्यादवादी है, उसमें अनेकांत है, ठीक है। तो सर्वथा वो बात नहीं है कि जो कर्म किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? कि जब बांधे उस समय परिणाम अलग थे, और लेकिन उसके बाद में परिणाम बदल गए, तो भी उन प्रकृतियों में जो स्थिति और अनुभाग पड़ा है उनमें अंतर आ सकता है। परिणाम और अधिक बिगड़ गए तो उनकी स्थिति अनुभाग बढ़ सकता है, उसको कहते हैं उत्कर्षण, ठीक है। और यदि परिणाम सुधर गए, कभी कभी पश्चाताप हो जाता है, ओहो ऐसा परिणाम किया मैंने, अब फिर उसके लिए वह प्रायश्चित करता है, फिर सामायिक करने लग जाता है, वो प्रतिक्रमण आदि करता है, ठीक है। और फिर अपने आत्म साधना के बल बल से उन पुराने बंधे हुए कर्मों की जो स्थिति अनुभाग है उसको हीन कर देता है, उनकी फल देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो बिना फल दिए ही खिर जाते हैं वो। तो ये कैसे होता है? ये जीव के भावों से होता है। जीव जैसा पुरुषार्थ करेगा आगे, जैसे परिणाम करेगा आगे, उसके हिसाब से उन बंधी हुई प्रकृतियों में भी अंतर आ सकता है। देखो वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं। ये संक्रमण का क्या अर्थ हुआ? संक्रमण का अर्थ हुआ बदल जाना। जैसे पुण्य प्रकृतियां हैं वो पाप प्रकृति रूप हो जाना, पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य प्रकृति रूप हो जाना, ऐसा उनमें हो सकता है। परमाणु तो उतने ही हैं जितने हमने बांध लिए योग से, प्रकृति बंद प्रदेश बंद हो चुका। अब उनमें उन्हीं परमाणुओं में, अनंत परमाणुओं में आपस में कोई इस प्रकृति रूप हो रहा है, कोई उस प्रकृति रूप हो रहा है, या जिस प्रकृति रूप है उसी में कम स्थिति अनुभाग बंद हो गया, किसी में ज्यादा स्थिति अनुभाग बंद हो गया। तो ये सब उन्हीं के अंदर अंदर चलता रहता है जीव भावों का निमित्त होने पर, ठीक है। तो वहां कई अन्य प्रकृतियों के, अर्थात जो कर्म की प्रकृतियां बताई हैं, भेद बताए हैं, ज्ञानावर्णादि रूप, तो कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं। जैसे मान लीजिए गुड़ इतना सारा है, गुड़ उसमें खुला रखा है, धूल कण चिपक गए, बारीक धूल कभी चिपक जाती है, खुला रखेंगे तो गड़बड़ होगा, चिपक जाती है। कालांतर में धीरे धीरे वह जो धूल है वो भी मीठी हो जाती है, किसकिसाहट तो होगी उसमें, लेकिन मिठास आ जाएगी। कैसे आई मिठास? कि वो गुड़ से चिपकी तो गुड़ जैसी हो गई, ठीक है। तो ऐसा उनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही वो जो कर्म प्रकृतियां थी, मान लीजिए पाप प्रकृतियां थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ये कि वो पाप प्रकृतियां जीव के शुभ परिणाम विशेष हुए, उसके बाद पुण्य परिणाम विशेष हुए, या तपस्रण आदि संयम आदि के परिणाम विशेष हुए, तो वो जो पूर्व में बंधी हुई पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप में बदल जाती,
इसको कहते हैं संक्रमण। तो वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। अपकर्षण अर्थात घट जाना, तो उनकी स्थिति घट गई, अनुभाग घट गया। ख्याल में आ रहा है? तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग थोड़े थे और उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इसमें दोनों तरह की आ सकती हैं कि मान लीजिए पुण्य प्रकृतियां थी, उनमें स्थिति और अनुभाग कम पड़े, लेकिन और पुण्य बढ़ा आगे, तो उनमें उत्कर्षण भी हो सकता है। अब पाप प्रकृतियां हो, तो यदि पाप परिणाम आगे और कर लिए तो उनमें भी उत्कर्षण हो सकता है, अर्थात वो बढ़ जाना, उसकी स्थिति बढ़ जाना, अनुभाग बढ़ जाना। और अपकर्षण अर्थात घट जाना, उत्कर्षण अर्थात बढ़ जाना। तो इन शब्दों को ये जैन दर्शन के करणान योग के पारिभाषिक शब्द हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि आगे भी इनका प्रयोग आएगा, तो वहां पर बार बार नहीं समझाना पड़े। तो यहाँ पर ये जो मैंने कहा था ना कि कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं, तो ये उनमें ही 10 में से ही हैं। संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, 3 हो गई। और ऊपर आया सत्ता, उसके ऊपर आया था बंध, कितनी हो गई? 5 हो गई। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ठीक है ना, निधत्ति, निकाचित, ऐसे और भी तो 10 उसके भेद होते हैं, 10 अवस्थाएं होती हैं। तो यहां भी वो बताते जा रहे हैं, तो आप उनको याद रखें कि क्या कहा गया है। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर, देखो जैन दर्शन का ये स्वातंत्र है, वस्तु स्वातंत्र। और ये ऐसी स्वाधीनता कि आज हमने मान लीजिए कोई भयंकर पाप कर दिया और हमने बहुत पाप बंद कर लिया, तो ऐसा नहीं समझना कि अब वो क्या होगा, अब वो पाप दूर नहीं हो सकते, अब तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं। जीव यदि अपने अपने अपराधों को समझ ले, अपनी भूलों को समझ ले और उनको दूर करने का उपाय करे, ठीक है, और भेद विज्ञान करे, आत्म साधना करे, आगामी आगामी काल में कसाय रूप परिणमन ना करे, कसायों का अभाव करे, मिथ्यात्वादी का अभाव करे, तो पुराने बंधे हुए जो कर्म हैं उनकी स्थिति और अनुभाग में अंतर लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, व्यवहारिक कथन है। जीव तो अपने भाव करता है, कर्मों में जीव भाव के निमित्त से स्वतः ही ऐसा होता है कि उसकी जो स्थिति अनुभाग हैं वो घट जाते हैं, ठीक है, या जीव के भाव यदि खराब हुए तो बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से अपन देख सकते हैं। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं, ये सब सत्ता के अंदर ही चल रहा है। अभी परमाणु, वो कर्म परमाणु अंदर बंधे हुए हैं और अभी उदय में आना शुरू नहीं हुए, उसके पहले ही इतने सारे परिवर्तन होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। इससे हमें आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। बोलिए। सर, हम्म। आप एक बार ये जैसे उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, सत्ता, ये सब को क्या बोलते हैं कर्मों का? कर्मों की 10 अवस्थाएं होती, ठीक है। 10 अवस्था। हाँ, आप सिर्फ सत्ता बंध का एक बार फिर से मीनिंग समझा देंगे, मतलब 1 लाइन में उसको क्या बोलते हैं? देखो बंध तो पहले बता दिया, ये बंध था पहले, अर्थात आत्मा के परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप से परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं बंध। बंध के 4 भेद बताए थे ऊपर, है ना। योग से कौन सा बंध और कसाय से कौन सा बंध, ये बंध हो गया। बंध के बाद दूसरा आया यहाँ सत्ता।
सत्ता शब्द है ना, ये शुरू में ही सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, तो सत्ता अर्थात वो यहाँ लिखा ना, जब तक उदय में नहीं आए तब तक वह आत्मा जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रागार रूप बंधन रूप रहता है, बंधन रहता है उनका, अर्थात वो पड़े रहते हैं, सत्ता में पड़े हैं। ठीक है, अभी वो मिट्टी के समान है, अर्थात कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उदय में आ ही नहीं रहे, पड़े हैं बस। ठीक है ना, तो जीव के भावों में तो कोई निमित्त नहीं हो रहा, लेकिन जीव के भावों के निमित्त से उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है उनमें? संक्रमण हो सकता है। संक्रमण का अर्थ क्या है कि एक प्रकृति के जो कर्म परमाणु हैं वो दूसरी प्रकृति के कर्म परमाणु रूप हो जाएं, अर्थात पुण्य प्रकृति रूप के जो अंदर जो कर्म परमाणु हैं वो पाप प्रकृति रूप हो जाएं, या पाप प्रकृति के जो परमाणु हैं वो पुण्य प्रकृति रूप हो जाएं, तो इसको कहते हैं संक्रमण। ये लिखा ना, इस तरह पलटना होता है। इसके बाद आया है अपकर्षण। अपकर्षण का अर्थ होता है घट जाना। तो क्या घट जाना? कि जो कर्म की प्रकृति है उसमें जीव भाव के निमित्त से उसकी स्थिति और अनुभाग घट सकता है, तो घट जाए तो उसको कहते हैं अपकर्षण। और उसके बाद है उत्कर्षण। उत्कर्षण, तो उत्कर्षण का क्या अर्थ है? जीव भाव के निमित्त से किन्हीं प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना, बढ़ जाने को कहते हैं उत्कर्षण। इस तरह से अभी कितनी हो गई? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उदय तो आ ही गया, उदय, उदीर्णा शब्द नहीं आया अभी, और उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, कितने हो गए? 8। और ये 2 होते हैं निधत्ति और निकाचित। उदय जो क्रम क्रम से आते हैं, जब उदय काल शुरू होता है और उदय में आना शुरू होने के बाद क्रम क्रम से उदय में आते रहते हैं, तो वो उदय है ना। लेकिन यदि बहुत काल बाद उदय में आने वाली, जैसे 10 मिनट तक उदय में आने वाली, कंटिन्यू पहले मिनट से लेके 10 मिनट तक उदय में आने वाले जो कर्म परमाणु हैं, वो यदि पहले ही मिनट में सारे इकट्ठे उदय में आ जाएं तो उसको कहते हैं उदीर्णा। तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। ठीक है, ये सब करणानियों के विषय हैं। तो इसको अभी आप एक सामान्य अर्थ जो यहाँ बताया गया है उसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर उनका जब प्रयोग और आएगा तो वो और स्पष्ट होते चले जाएंगे। अब यहाँ आगे बताया है कर्मों की उदय रूप अवस्था। देखो, तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। क्या कह रहे हैं? जब कर्म उदय में आता है तो उसके अनुसार कार्य होता है, अर्थात उन कर्मों का अनुभाग फलता है, फल देने की जो क्षमता है ना उनके अंदर, वो जब उदय में आता है तो फल प्रकट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही उनके उदय के निमित्त से ऐसे ही बाहर मतलब फल मिलते हैं, कर्म फल। वो कर्म उनमें कुछ करता नहीं है, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। लिखा है ना, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, वो तो स्वयमेव इस तरह से होता है कि जब कर्म उदय में आता है तो स्वयमेव उनके अंदर से जो अनुभाग शक्ति होती है, वो फल देने की सामर्थ्य होती है, तो वह फल देता है। ठीक है, उसमें कर्म किसी भी तरह का कार्य उत्पन्न नहीं करता, वो बस ऐसा वो उदय में आता है, फल देता है और वैसा फल प्रकट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कर्म के उदय से ऐसा हो गया, लेकिन कर्म ने वो उत्पन्न नहीं किया। कर्म तो अपने उदय रूप परिणत हुआ है। अब देखिए, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। देखो, ऊपर बताया था
कि कर्म उदय में आया, यहाँ घाती कर्मों का उदय आया, तो ज्ञान, दर्शन और सुख, वीर्य, इनमें श्रद्धा, चारित्र, इन सब में वो परिवर्तन आता है, ठीक है ना, और उनमें निमित्त बनते हैं ये कर्म। और बाहर में जो चीजें हैं, बाह्य संयोग, वियोग आदि, उनमें आघाती कर्मों का निमित्त होता है, ठीक है। तो ये तो उदय में आते हैं, अपना उदय काल आया उनका, उदय में आते हैं, और इस तरह के बाह्य संयोग आदि में अथवा आत्मा के परिणामों में वो निमित्त बनते हैं, ठीक है। जब वो उदय में आते हैं और जीव उस तरह के परिणाम करता है, या बाहर में इस तरह के संयोग वियोग आदि होते हैं, कार्य होता है, तो उन कर्मों के उदय को निमित्त कहते हैं। तो कर्मों का उदय निमित्त है, और निमित्त की दृष्टि से वो जो काम हुआ है वह नैमित्तिक है। इस तरह निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तथा जिस समय उत्पन्न हुआ, उसके अनंतर समय में उन कर्मरूप परमाणु पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से, जब वह उत्पन्न हो गया, अर्थात फल उत्पन्न हो गया, कर्म ने फल दे दिया, फल दे दिया, तो अब उसके अंदर क्या रहा? क्या उसके बाद भी उस कर्म में फल देने की क्षमता बची रही कि नहीं? कर्म ने अपना फल दे दिया, फल दे दिया, उसका काम खत्म। अब वह जो कर्म परमाणु हैं, उदय में आके फल दे के खिर गए, ठीक है ना। तो अब उनका कर्मत्वपना नष्ट हो जाता है, अब कर्म नहीं रहे, वो उदय में आके खिर गए, कर्म रूप से समाप्त। यही लिखा है ना, देखो, जिस समय फल उत्पन्न हुआ, उसके अनंतर समय में उन कर्मरूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से, कि उनमें फल देने की शक्ति अब समाप्त हो गई है, क्योंकि वो तो फल दे चुके, ठीक है। तो फिर वह कर्मत्व पने का उनमें अभाव हो जाता है, अब वो कर्म नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि वो फल दे चुके हैं, फल देके वो खिर गए, तो वो पुनः कारवाण वर्गणाएं बन गई। जो कच्चा मटेरियल था, समझ लीजिए, कारवाण वर्गणाएं, जो कारवाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हुई थी जीव के भावों के निमित्त से, अब वो उदय में आ गई, वो फल दे दिया, अब वो फिर से वो कारवाण वर्गणाएं बन गए। वो सारे जो कर्म परमाणु थे वो कारवाण वर्गणा रूप बन गए। अब फिर से जब जीव भाव करेगा, तो वो कर्मण वर्गणाएं फिर कर्म रूप से परिणत हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी तो कर्म पने से उनका अभाव हो गया, कर्म पने से अभाव हो गया, ध्यान रखना। कर्म कर्माण वर्गणाएं तो हैं वो, अर्थात आगे जीव भाव के निमित्त से वो पुनः कर्म रूप परिणमन कर सके, ऐसी क्षमता तो है उनमें, लेकिन कर्म नहीं है, वो कर्म पने से समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। ये फल दे दिया ना उनने, कर्म ने फल दे दिया है, इसलिए उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। निर्जरा कौन सी? सविपाक। दो तरह की निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का अर्थ होता है फल युक्त निर्जरा, फल देने वाली निर्जरा, अर्थात जो कर्म थे ना, उनने फल दिया और फिर निर्जरित हो गए वो कर्म, अर्थात नष्ट हो गए। और अविपाक निर्जरा क्या है? कि कर्म जीव भावों के निमित्त से कर्म की स्थिति और अनुभाग इस तरह हो गए कि उनमें फल देने की क्षमता ही नहीं बची, ठीक है, और वो खिर गए। खिरेंगे तो निर्जरा तो होगी, लेकिन उनमें फल देने की क्षमता बची ही नहीं, इसलिए उनने फल दिया ही नहीं, फल दिए बिना ही खिर गए, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। तो ये तपस्रण के प्रभाव से होता है, जीव के ऐसे शुद्ध भावों के प्रभाव से ऐसा होता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। अब यहां देखिए, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं, सविपाक रूप, अविपाक रूप।
यहाँ तो अभी सामान्य चर्चा चल रही है, इसलिए सविपाक की ही चर्चा की है, क्योंकि अभी यहाँ भेद ज्ञानी की बात नहीं की है, मोक्ष मार्गी की बात नहीं की है, यहाँ तो अभी संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है। तो संसार अवस्था में तो जीव इसी तरह नए नए कर्म बांधता रहता है और उन कर्मों का उदय आता है और फल को भोगता रहता है। यही चल रहा है अनादिकाल से। आज तक हमने अविपाक निर्जरा नहीं की है। अविपाक निर्जरा तो भेद विज्ञान के बल से होती है, सम्यक दर्शन होने पर होती है, आत्मानुभूति पूर्वक होती है। तो वो कार्य आज तक हमने नहीं किया, अब इस जन्म में ये कार्य हमें करना है। ये इसीलिए हम ये धर्म सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है। कर्मत्वपने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। क्या अर्थ हुआ। वो जो कर्म परमाणु थे, अब कर्म पने से नष्ट हो गए, अर्थात कार्माण वर्गणाएं बन गए। अब वो उस जो स्कंध है ना आत्म प्रदेशों के साथ, वहीं बने रहें या बाहर निकल जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अनंत दूसरे परमाणु भी भरे पड़े हैं, यही कार्माण वर्गणाएं भी भरी पड़ी हैं, लेकिन सारी कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत नहीं हो जाती। जब जीव विकार करता है तो वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होती हैं। जीव वैसे भाव करेगा ही नहीं तो कार्माण वर्गणाएं पड़ी रहेंगी मिट्टी की तरह, कुछ नहीं होगा उनसे। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ कर्म में कर्म पने का नाश हो गया, उन परमाणु कर्म परमाणु में कर्म पने का कर्म पना जो था, कर्मत्व था, वो नष्ट हो गया। तो अब वो वहीं स्कंद में बने रहे या बाहर निकल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई प्रयोजन नहीं हमारा। कर्म पने से वो नष्ट हो चुके हैं। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। अब अपना ये वाली मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है, तो अपन फिर से जुड़ेंगे 10 मिनट बाद, ठीक है। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए